लखीमपुर खीरी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है। हासिल जानकारी के मुताबिक मतगणना के अंतर्गत 14 टेबल लगाई गई हैं। 32 राउंड में मतगणना पूरी होगी। रुझानों के मुताबिक बीजेपी के अमन गिरी आगे चल रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी दूसरे स्थान पर हैं। मतगणना को लेकर प्रशासन ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्याम जी अग्निहोत्री। श्याम जी, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए कहें कि बीजेपी के उम्मीदवार जिस बढ़त को लेकर आगे चल रहे हैं उसे निर्णायक बढ़त माना जाए? देखिए अनुज जी, बिल्कुल अभी परिणाम यहाँ पर आ गए हैं और 32वें राउंड की मतगणना संपन्न हो गई है और परिणाम प्रशासन तरफ से घोषित कर दिया गया है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि समय की टीम आपको ये दिखा रही कि 32वें राउंड की अंतिम मतगणना के बाद अमन गिरी को यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया गया है। इनको 34,298 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के थे उनको हराकर इन्हें विजयी घोषित कर दिया गया है। अनुज जी, कहीं ना कहीं सिंपैथी लहर मिली है और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है और इस वक्त यहाँ जश्न का माहौल है और जगह जगह कार्यकर्ता नारेबाजी लगा रहे हैं। एक ही नारा, भाईचारा। ये अनुज जी परिणाम है और अभी परिणाम घोषित कर दिया गया है जिसमें अमन गिरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। जी अनुज जी, जाहिर तौर पर। और इस विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों को दी थी। जाहिर तौर पर उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी कैंपेनर माने जाते हैं, चुनाव के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने कई दौरे लखीमपुर खीरी के किए, न केवल चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए लखीमपुर खीरी को अलग अलग विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए, तो उसका एक असर भी देखने को यहां मिला है। अनुज जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। जो अगर बात की जाए इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पे छुट्टा जानवर गन्ने को पेमेंट के लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था। अगर हम बात करें तो जिस वक्त सबसे अंतिम जनसभा योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर की थी 31 तारीख को, उस वक्त उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि जब तक किसानों के गन्ने का एक एक पैसे का भुगतान नहीं हो जाता, चीनी मिल चलने से पहले उनका भुगतान होगा और नहीं तो जो भी दोषी होगा उसकी जेल में जगह होगी। और उन्होंने काशी कॉरिडोर की भी बात की कि जो छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ जाना जाता है, ये सबसे पहले हम गोला आकर इसका शिलान्यास करेंगे और अरविंद गिरी जो स्वर्गीय विधायक थे उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। ये सिंपैथी लहर कहीं ना कहीं कामयाब हुई। जैसा अनुज जी आपने बताया, योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा का लोगों ने स्वागत किया, उस पर जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास किया, जिस कारण से अमन गिरी अपने पिताजी की लीड को भी क्रॉस कर चुके हैं और जो पिछली बार वो जीते थे 29,294 मतों से, उस लीड को क्रॉस करके इस बार अमन गिरी 34,298 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। अनुज जी अमन गिरी के यदि व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो उनका व्यक्तिगत जनाधार इस क्षेत्र में कितना देखते हैं आप? देखिए अनुज जी, जो आप व्यक्तिगत जनाधार की बात कर रहे हैं, इसमें इनका जनाधार तो अभी ये जिस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचे थे उस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। और अमन गिरी की अगर बात करें तो ये लॉ के छात्र हैं और ये बेंगलोर में थे। यहाँ इनका राजनीतिक बस अपने पिताजी के साथ ये चलते थे। राजनीति में पिछले 2022 के चुनाव में इन्होंने पिताजी का साथ दिया था, बस इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने श्रद्धांजलि के समय इनको हौसला बढ़ाया और बोला आपको आगे बढ़ना है, अपने पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। इन सब चीजों को लेकर काफी गहन मंथन उनके घर के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं किया था। उसी वक्त समय ने बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ की नजरों में, जबकि इनके भाई अरविंद गिरी के साथ चलते थे, कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अमन गिरी में वो चमक देखी कि वो अपने पिताजी के सपनों को पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं जनता इन पे विश्वास करेगी। इस चीज को लेके इन्हीं को अपना टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया। कारण उसका यह है कि कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं,
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है और कई प्रदेशों में अभी अगले महीने चुनाव होने। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लिया और उसमें वो कामयाब भी हुई है। जी अनुज जी। एक अहम सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस कांड के लिए उनको आरोपित बनाया गया था, वो लखीमपुर खीरी का ही एक कांड था। किसान सभा कर रहे थे, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे और उनके बेटे ने अचानक उन पर गाड़ी चला दी। उनके ऊपर आरोप ये भी लगा कि उन्होंने उनकी बंदूक से फायरिंग हुई है जिस गाड़ी से किसान मरे हैं। जाहिर तौर पर उस वक्त तमाम विपक्षी दलों ने इस पूरे कांड को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी की आलोचना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और उस कांड को राजनीतिक रंग देकर भुनाने की पुरजोर कोशिश की गई थी। क्या आप मानते हैं कि आज जो नतीजा सामने आया है उसमें भी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के बेटे को ही जनता ने सर आंखों पर बैठाया है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो विकासवादी राजनीति है वो विपक्ष की उस राजनीति पर भारी पड़ गई जिसमें उन्होंने लखीमपुर किसान हत्याकांड को भुनाने की कोशिश की थी? देखिए अनुज जी, बहुत गहन प्रश्न आपने किया है, बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। निश्चित तौर पर जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, ये पूरे चुनाव में छाए रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत अगर देखा जाए कहीं पर भी अजय मिश्रा टेनी ने कैंपेनिंग नहीं की, कहीं पर भी वो नहीं दिखे इस चुनाव में। आखिरी मोमेंट जिस दिन योगी आदित्यनाथ आए थे, बिल्कुल अंतिम जनसभा में जब वो पहुंचे थे, उस वक्त भी अजय मिश्रा टेनी मंच पे नहीं बुलाया गया। और कहीं ना कहीं जब से ये किसान कांड हुआ है, यहाँ का ये घटना हुई है, वहां कहीं ना कहीं उस चीज को लेके मुख्यमंत्री चाहे नाराज दिख रहे हो, चाहे संगठन के लोग हो, नाराजगी हो या जो भी कारण हो या रणनीति हो, उस रणनीति के तहत कहीं पर भी इनका रोल नहीं दिखा। जो ब्राह्मण मतों की बात लोग कर रहे थे, वहीं पे केंद्रीय मंत्री जो पहले रह चुके हैं जितेंद्र प्रसाद, जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनको कहीं ना कहीं मंचों पे बहुत ज्यादा इसमें शामिल किया गया। अब इसको एक भारतीय जनता पार्टी की या योगी आदित्यनाथ की रणनीति कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में कहीं भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी या उनके परिवार के व्यक्ति को नहीं देखा गया। ये चर्चा का विषय था, इस मुद्दे को लोगों ने उठाया। कहीं भी पोस्टर पे उनका चित्र नहीं था। इन सब मुद्दों को लेकर भी यहाँ पे राजनीति चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। और उसने चाहे पिछला चुनाव 2022 का हो, उसमें भी 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उस वक्त भी ये मुद्दा हो चुका था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। और इस चुनाव में भी जो सबसे ज्यादा चर्चे का विषय था अनुज जी, यही मुद्दा था कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे हैं, दूरी बना के रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद उनको दूर रखा है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों पे इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो योगी जी बिल्कुल निश्चित तौर पर तो क्या विकास की राजनीति की यहाँ पर जीत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काम है उस पर एक बार फिर से लखीमपुर खीरी की जनता ने मोहर लगाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस वक्त एक